हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि ये है क्षेत्रमिति का। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कमी को ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ सिर्फ आर से मतलब है, यानी त्रिज्या से मतलब है। आर जो कि 11% की कमी, तो 11% की कमी है, तो इस 11% को जो कि हो जाएगा कमी, 100 में से 11 को माइनस करेंगे। जब 100 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये 100 से 89 हो जाएगा। 11 घट जाएगा 100 में से, 89 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 100 से आर स्क्वायर है, यानी त्रिज्या 2 बार आएगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर भी 100 से 89 लिया जाएगा। इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो यानी 4 जीरो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद इस 89 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 89 का स्क्वायर जो कि नहीं पता होगा तो स्क्वायर करने का तरीका भी बताते रही हूँ। ये हो जाएगा 9, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसका 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 72। अब 72 और उस 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 7 दूनी के 14, यानी 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 4 12। उसके बाद 4 और 4 8 और 1 9। फिर यहाँ पर 789 7,981 21 आ रहा है, सॉरी 7,921 आ रहा है 89 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे, ऐसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7,921 7,921 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कुल कमी कही गई है, तो 10,000 से ये 7,921 कितनी की कमी, तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है 10 मानेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 9, यहाँ से आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर है इसमें भी 9 मानेंगे इसको। उसके बाद 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 20 2089 2089 आ रहा है। इसको बटा में आ जाएगा, इसके सापेक्ष में, यानी 10,000 के सापेक्ष में कमी जो आ रहा है, ये कमी है 10,000 के सापेक्ष में। और परसेंटेज निकाल 10,000 के सापेक्ष में है और ऑप्शन परसेंटेज में दे रखा है, तो यहाँ पर गुना 100 करना होगा। 100 करेंगे तो 100 के 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। बचा यहाँ पर 2089, यानी 2089 है। बटा में 2 जीरो है, जब 2 जीरो रहता है बटा में तो 2 अंक छोड़कर 1 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाता है, 2089। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर निकालने का भी तरीका बता चुकी हूँ, जो कि इसका आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की परिमाप 50 इकाई है, यदि किसी आयत की परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 यहाँ रहेगा वर्ग, 150 वर्ग इकाई है, क्योंकि वर्ग इकाई में रहेगा। जब क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई स्क्वायर लग जाएगा। वर्ग इकाई में है तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई है। तो आयत जो कि होता है यहाँ लंबाई और चौड़ाई। आयत का परिमाप की बात करते हैं, परिमाप बराबर हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप जो कि दे रखा है 50, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 से काटेंगे तो यहाँ से परिमाप 25 आ जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई की मान जो कि 25 आ जाएगा, 25 इकाई। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल
लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि 150 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं लंबाई को क्या माने और चौड़ाई को, जब हमें लंबाई और चौड़ाई यानी इस 25 का हम फैक्टर कर लेंगे। यदि हम इस 25 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें छोटी भुजा पता चल जाएगा। तो छोटी भुजा जो कि पता करनी है इसमें, तो मैं यहाँ पर इसका फैक्टर कर लूँगी। फैक्टर क्या करना है, यहाँ 25 का ऐसा क्या मान रखे कि इनके लंबाई और चौड़ाई का योग करने पर, यानी लंबाई और चौड़ाई का क्या मान रखे कि 25 आ जाए इनके योग करने पर। तो मैं यहाँ पर 15 और 10 रख लेती हूँ। 15 और 10 रखूँगी, क्योंकि 15 प्लस 10 करने पर इसको 15 मान लेती हूँ और इसको 10 मान लूँगी। और यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है। 15 इंटू 10 करने पर यहाँ से आ जाएगा 150, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो कि लंबाई गुना चौड़ाई निकालना है, क्षेत्रफल 150 होता है। और योग की बात की जाए लंबाई प्लस चौड़ाई तो 25 हो जाएगा। तो 10 और 15 ही मान सकते हैं। तो छोटी भुजा जो कि 10 इकाई और बड़ी भुजा 15 इकाई जो कि निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका योग करना था, यदि यहाँ से फैक्टर निकालते तो इसका फैक्टर करना होता, क्योंकि गुणज चाहिए था और यहाँ पर योग चाहिए था। छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।